एनटीए ने आज की डेट में एआईपीजीटी की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। ठीक, तो अभी हम सब प्रिपेयर्ड हैं, एक बार सबका रिवीजन हो चुका है। तो आगे अब हमें क्या करना है, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए नेक्स्ट 20 अगस्त तक, ये हमें देखना है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। ठीक है, 10 जुलाई से 30 जुलाई तक का इसका टाइम है, तो उससे पहले ही आपको फिल कर देना है। एग्जामिनेशन डेट हमारी कब की है, 22 अगस्त की है। ठीक, तो अब 22 अगस्त तक तो हमारे पास काफी टाइम है, तो इसको हमें प्लान करके चलना है ताकि हम जो है हमारा सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आराम से आ सके। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो रिवीजन है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन को हमें बार बार करना है, हमें अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, और हमें एमसीक्यू जो है वो मैक्सिमम वहां पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमसे एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तभी हमारा टॉप रैंक का मिशन रहेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमारी बृहत्त्रयी सबसे पहले हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे हमें टाइमली कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। अभी रिवाइज हमें बार बार करना है, और कोई फ्रेश जो है, बिल्कुल फ्रेश चीज हमें स्टार्ट नहीं करनी है। जो पुराना है उसे ही हमें रिफ्रेश करना है। ठीक, तो अभी हम एक रिवीजन प्लान लेकर आए हैं। तो रिवीजन में आपको कैसे कैसे अ, अपना डे डिवाइड करना है, ये हर दिन के हिसाब से आपको हर दिन के हिसाब से आपको ऐसे चलना है। तो फर्स्ट 15 डेज और नेक्स्ट 15 डेज आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, मॉर्निंग में आप उठोगे तो उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके पहले आपको संहिता को टाइम देना है। ठीक है, फर्स्ट 2 आवर्स आपके संहिता के लिए रहने चाहिए। एक एक स्थान को आपने उठाना है। ठीक है, चाहे चरक उठाइए या सुश्रुत, जो भी आपको ज्यादा लर्न करने वाला लगता है वो आपको उठाना है। ठीक, तो फर्स्ट 2 आवर्स अपने इसके लिए देने हैं, फिर अपना थोड़ा ब्रेक लेकर ब्रेकफास्ट करके दोबारा से आपको संहिता रिवीजन करना है। अभी अगर चरक उठाया है तो उसके बाद आपने सुश्रुत स्टार्ट करना है। ठीक, तो इस तरह से आपका जो संहिता वाला पोर्शन है वो 15 डेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। 15 डेज में आपका गोल रहना चाहिए कि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। ओके? नेक्स्ट आपको इसके बीच में एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद अपना सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है। हमारा एनाटॉमी, फिजियो, जो माधव निदान वाला छोटी संहिता वाला पार्ट है, लघुत्रयी वाला पार्ट है, शार्ंगधर, भाव प्रकाश, ये सब हमें देखनी है। द्रव्य गुण, रसशास्त्र, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमें रिवाइज करनी है। तो इसके लिए हमें डेली 1.5 आवर निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारा थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बच्चे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपका एक तो कॉन्फिडेंस बनेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही है। मैक्सिमम आप 400 तक आराम से जा सकते हो। ठीक, अब इसमें एनालाइज भी आपको करना है कि आपका रॉन्ग क्या हो रहा है। अगर संहिता में से कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आपको उसको फिर से देखना है, फिर से चेक करना है। थर्ड सेशन आपको संहिता के लिए दोबारा देना है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं संहिता के, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो आपको डेली देखना है। ठीक, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आपको पारी के 80 पेजेस अपने कंप्लीट करने हैं। इनको आप बार बार रिवीजन में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो पारिक जो है आपको 3 दिन में, तीसरे दिन तक आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाना चाहिए, 80 पेजेस। ठीक, 3 नहीं तो 20 पेजेस करके आप चाहे इनको डिवाइड कर लो, तो 80 पेजेस आपके आराम से 4 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिनर करने के बाद आपको फिर से पीवाईक्यू अपने सॉल्व करने हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हैं, ताकि कोई मिस्टेक आपसे बार बार हो रही है, कोई एरिया जो है आपका वीक रह रहा है, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सके। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपका कब कब करना है आपको, 15 डेज, फर्स्ट 15 डेज, उसके बाद इसको 15 डेज में फिर रिपीट करना है। फिर अपनी जो पार्ट है
उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको संहिता स्ट्रॉन्ग करनी है, अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है और आपके एमसीक्यूज जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है बच्चे, अगर ऐसे आप चलेंगे तो आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पक्का पहुंचेंगे। अब फाइनल वीक जो हमारा आ गया 14 अगस्त से 20 अगस्त, लास्ट के 2 दिन 21st को तो हम अपना ट्रैवलिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, 22nd को तो एग्जाम है, तो 20 तक या फिर 19 तक जो है हमें अपना रिवीजन लास्ट वीक में कंप्लीट करना है। तो कैसे कैसे रहेगा, 14 अगस्त को आपने चरक संहिता को कंप्लीट रिवाइज करना है। ठीक है, क्विक रिवीजन रहेगा, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखे होंगे उसको आपने बार बार देखना है। 15 अगस्त को आप सुश्रुत संहिता को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 16 को आप रिवीजन करेंगे वाग्भट का। ठीक है, वाग्भट क्योंकि छोटा है, ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कंटेंट पढ़ने वाला, मैक्सिमम जो है रिपीटेशन है चरक और सुश्रुत की, और जो डिफरेंट है वो हमें यहाँ पे देखना है। और उसके साथ साथ चरक और सुश्रुत का अगर कोई पार्ट आपका बच रहा है वो आपने करना है। ठीक, अपने सब्जेक्ट्स को आपने 17 अगस्त को कंप्लीट करके साथ में पारी के 80 पेजेस भी कंप्लीट करने हैं। इसके साथ साथ आपने एमसीक्यूज भी करते रहना है। ठीक है, एमसीक्यू आपने नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं। 18 को आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। ठीक, 19 को आप मॉक टेस्ट लगाइए, और जो भी आपका संहिता वाला पार्ट बच रहा है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में जो भी आपका जीके का पार्ट है ना? वो आपने साथ-साथ में देखते रहना है थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के। जो भी आपके नोट्स हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले, ठीक है? उस चेकलिस्ट को भी आपने देखते रहना है। तो इस तरह से अगर आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, अगर आप चलेंगे, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेने से, अच्छा रैंक लेने से। ओके? तो ऑल द बेस्ट, स्टे फोकस्ड, अपने अपने में विश्वास रखो और अच्छे से एकदम तैयारी करनी है। सबका अच्छे से एग्जाम होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।